ओके देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। लास्ट क्लास में जितना बताया गया था सब क्लियर है ना? जितना मैंने बताया था वो बस बेसिक्स था। आपका इसमें सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस कुछ डेफिनेशन है और एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है इसका। फर्स्ट है, जैसे इसके बारे में तो मैंने लास्ट डे बताया ही था लास्ट क्लास में कि इसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है। अगर हम लोग स्मॉल पीसेस देखते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, और उसी नैनो पार्टिकल्स को मिला के अगर लार्जर पीस देखते हैं तो फिर उसका प्रॉपर्टी, उसका कलर कुछ डिफरेंट होता है। जैसे अपने डेली लाइफ में आप लोग देख सकते हैं, जैसे शुगर स्मॉलर साइज होता है, और शुगर क्यूब्स जो है वो क्या मिश्री देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े दाने होते हैं शुगर के, वो और छोटे दोनों का टेस्ट क्या सेम होता है या फिर वो अलग लगता है दोनों? मैम थोड़ा अलग होता है। अलग होता है। तो यही है ना, जैसे कि साइज आपका डिफर करता है तो उसके टेस्ट भी आपका चेंज करता है। ठीक है, अब उसको अगर मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हो तो फिर वो अलग टेस्ट लगता है उसका। इफ वी टेक अ क्यूब ऑफ गोल्ड हैविंग ईच साइड, अगर आप गोल्ड लेते हो बड़ा पीस, या सपोज 1 सेंटीमीटर पर क्यूब है उसका ईच साइड, देन क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी या कलर जो भी है, कलर वो येलो शाइनी दिखता है आप अगर बड़ा गोल्ड का पार्टिकल देखोगे। अब इसको अगर हम लोग कट करते हैं स्लाइस में, छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, देन उन छोटे पीस को और छोटे पीस बनाते हैं, तो क्या होता है बार बार कट करने से जब हम लोगों को एक स्मॉल साइज मिल जाएगा, ठीक है, नैनो के साइज का, तो वहां दिखता है कि जो गोल्ड पार्टिकल है, ठीक है, उसका कलर जो है, कलर ऑफ द टाइनी गोल्ड पार्टिकल गोज ऑन चेंजिंग, चेंज होने लगता है। तो वो जो स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है नैनो साइज का, वो ये ऑरेंज कलर का होता है, पर्पल होता है, रेड या ग्रीनिश, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, उसके साइज पे डिपेंड करता है कि वो, क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड पार्टिकल को हम लोग छोटा करते जाते हैं ना, उसका कलर चेंज होता जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज नॉवल प्रॉपर्टी। नॉवल मतलब अमेजिंग। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है नैनो पार्टिकल्स का। और इसमें क्या होता है, दिस विल हैपन व्हेन वी रीच द नैनो स्केल। ये तभी होता है जब हम लोग नैनो स्केल में, मतलब कि अगर साइज आपका 10⁻⁹ के ऑर्डर में होता है, तभी ये सारा चीज आपका पॉसिबल होता है। एवरीथिंग ऑफ गोल्ड विल चेंज। गोल्ड का जो स्मॉलर पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल, वो उसमें बहुत सारी चेंजेस होती है कलर में, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंस, ये सब आपका चेंज हो जाता है। नैनो पार्टिकल से ही नैनो वायर मिलते हैं। इन सब को अगर वायर बनाते हैं तो वो ओबे करता है ओम्स लॉ। लेकिन ये सारा चीज जो है प्रॉपर्टीज, वो उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कुछ और रहता है। तो जो बिगर वाला पोर्शन है, ठीक है, जो क्यूब साइज का है, उसको अगर हम लोग किसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जहां आपका ये सब प्रॉपर्टीज कुछ रोल प्ले करता है, तो अगर हम लोग इसका नैनो पार्टिकल्स लेते हैं, उससे अगर हम लोग कुछ चीज फॉर्म करेंगे, उसी जैसे गोल्ड है, गोल्ड के नैनो पार्टिकल से अगर हम लोग फिर कुछ फॉर्म करते हैं नैनो पार्टिकल से गोल्ड का, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, तो उसके एप्लीकेशंस भी अलग हो जाएंगे। दिस बाउंड्री इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरी मटेरियल। अलग अलग मटेरियल में क्या होता है, अलग अलग कलर होते हैं, और वो कलर आप उसको छोटे छोटे पीसेस में करेंगे तो जरूरी नहीं है कि एक प्रॉपर साइज में ही, मतलब कि सब एक ही साइज में आने के बाद उसका कलर चेंज करे या उसकी प्रॉपर्टी चेंज करे। तो इसका कोई फिक्स्ड ये नहीं है बाउंड्री कि हम लोग जिसको बोलेंगे कि इतना को हम लोग बोल सकते हैं कि इतना साइज में आने के बाद उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा। ये डिफर करता है मटेरियल टू मटेरियल। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए वो साइज अलग है कि हम लोग उतना छोटा करेंगे तो उसका
कलर चेंज होगा या प्रॉपर्टी चेंज होगा, वो डिपेंड करता है अलग अलग मेटल मटेरियल पे। तो ये जो स्टेप्स है, जिस ये कटिंग का प्रोसेस जिससे हम लोग नैनो तक पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं नैनो फैब्रिकेशन। बाई लार्जर स्केल में जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको काट काट के आप छोटा करते हो नैनो में, नैनो साइज में, तो वो प्रोसेस हो गया आपका नैनो फैब्रिकेशन। ठीक है, दैट इज नैनो स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब नैनो स्केल पे आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो हो गया आपका नैनो फैब्रिकेशन। अब ये जो प्रोसेस है वो दो तरह से हो सकता है, या तो आप बिग पार्टिकल, बिग मटेरियल को लेके उसको काट काट के पीसेस करोगे, मतलब बड़ा से छोटा आ रहे हो, तो इस तरह के नैनो फैब्रिकेशन को हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन फैब्रिकेशन। नैनो फैब्रिकेशन मतलब टॉप से लेके आप डाउन आ रहे हो, बिगर से आप स्मॉलर में आ रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे टॉप टू डाउन नैनो फैब्रिकेशन। लेकिन अगर हम लोग कोई एटम्स, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रीवियस में कि एटम का साइज जो होता है वो नैनो से छोटा होता है, अगर 4-5 एटम लेते हैं तो हम लोग को नैनोमीटर स्केल का मिलेगा। कोई भी कंपनी आप अगर फॉर्म करोगे नैनो पार्टिकल, तो वो 4-5 एटम को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आप छोटी चीजों को लेकर अगर नैनो स्केल में पहुंचते हो, मतलब छोटा से नैनो स्केल में आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम अप नैनो फैब्रिकेशन। बॉटम मीन्स आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया आपका बॉटम अप नैनो फैब्रिकेशन। और बिगर से स्मॉलर आ रहे हो नैनो में, तो फिर उसको बोलेंगे टॉप डाउन नैनो फैब्रिकेशन। और सबसे छोटा जो नैनो स्केल का होता है उसको हम लोग डॉट शेप का रहता है, जिसको हम लोग क्वांटम डॉट भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट डे बताए थे जो स्मॉलर नैनो पार्टिकल का जो साइज है वो आपका डॉट की तरह होता है, और उसको हम लोग क्वांटम डॉट्स भी बोलते हैं। ये बता दिए थे आपको नैनो का। इसमें जो आपका सिलेबस है ना नैनो स्केल, तो नैनो स्केल में आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये साइज जो है वो कितना कितना को हम लोग कंसीडर करते हैं नैनो स्केल में, ये लास्ट डे बताए थे। देन उसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि नैनो स्केल का कंपेयर बाकी सारा साइज से मतलब किस तरह से रिलेटेड है, जो मैंने लास्ट डे बताया था आप लोगों को, तो इसको रिपीट नहीं करते हैं। देन ये हो चुका था मेट्रोलॉजी, साइज कंपैरिजन, माइक्रो मैक्रो नैनो, ये भी हो गया था। डेफिनेशन मैंने बता दिया था, नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया था आपको, इसका हिस्ट्री। देन नैनो स्ट्रक्चर्स, नैनो मटेरियल, ठीक, पतला शीट था आपका ग्राफिन, नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकल्स, क्लासिफिकेशन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में। इतना सब आपको याद नहीं करना है एग्जाम के लिए, ये नहीं, ये आपके जानने के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है। और ये क्या है, एक इस फील्ड पे बहुत सारा वर्क चल रहा है, और ये हम लोग के जो भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब डिफरेंट आपके डिफरेंट फील्ड में इसका यूज हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन हम लोग डिफरेंट फील्ड का पढ़ेंगे जिसको आपको याद रखना है। लेकिन उसको जानने के लिए आपको बेसिक जानना जरूरी है कि ये सब है क्या। तो ये हो गया था हम लोग का। देन हम लोग आते हैं, ये जैसे था आपका नॉवल प्रॉपर्टी दिखाए थे गोल्ड का और स्मॉलर का रेड कलर, इसमें जो डेफिनेशन है छोटे छोटे वो देख लीजिए। नैनो स्केल तो मैंने बता दिया, नैनोमीटर जिसका रेंज 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻⁻⁹ मीटर तक होगा, उसको हम लोग नैनोमीटर स्केल कंसीडर करेंगे, मतलब 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। और नैनो स्केल क्या होता है, द स्केल विच एनेबल अस टू मेजर डायमेंशन इन नैनोमीटर, मतलब 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज को जो मेजर कर सकेगा उस स्केल को बोलेंगे नैनो स्केल। जैसे कुछ कुछ साइज नैनो पार्टिकल्स के, जैसे डस्ट फ्रॉम डेजर्ट, डेजर्ट में जो डस्ट उड़ते हैं ना बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वो 100 नैनोमीटर के ऑर्डर में भी रहते हैं।
ह्यूमन हेयर का विड्थ ये तो थोड़ा ज्यादा है, अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो 60,000 नैनोमीटर होगा। वायरस का साइज, इसको हम लोग नैनोमीटर में कंसीडर करेंगे क्योंकि 1 से 100 के बीच के रेंज में है। ये भी आपका है। देन पेंट पिगमेंट, पेंट में जो पिगमेंट मिलाते हैं ना, पिगमेंट किस पिगमेंट का क्या यूज है? सब कलर वाइट करता है। हाँ, डिफरेंट कलर्स के लिए हम लोग डिफरेंट पिगमेंट यूज करते हैं, ये कलर देता है। तो पेंट में जो पिगमेंट मिलाते हैं उसका भी साइज आपका नैनो साइज में ही होता है। देन नैनो ट्यूब्स, जो हम लोग ग्राफिन का सिलिंड्रिकल शेप में लेते हैं तो वो हो गया नैनो ट्यूब्स, उसका भी साइज जो है नैनोमीटर स्केल में रहता है। एंड क्वांटम डॉट्स, ये भी नैनो स्केल में आता है। देन 10 हाइड्रोजन एटम इन लाइन, अगर 10 हाइड्रोजन एटम को एक लाइन में रख देंगे तो उसके कारण आपका जो बनेगा एरिया वो 1 नैनोमीटर का ही होगा। देन नैनो पार्टिकल, देर इज नो फिक्स डेफिनेशन फॉर नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल के लिए कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई बाउंड्री नहीं है ना कि मटेरियल का प्रॉपर्टी कब चेंज होगा, सबके लिए फिक्स नहीं है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो द साइज मतलब जिस साइज पे हम लोग को ये डिस्प्ले करेगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बल्क प्रॉपर्टीज मतलब अगर हम लोग बड़ा बड़ा मटेरियल लेंगे, उससे अगर जो छोटा हम लोगों ने बनाया नैनो साइज का, उसका प्रॉपर्टी जहां से वो डिफर होना स्टार्ट करेगा, मतलब डिफरेंस आ जाएगा दोनों के प्रॉपर्टी में, उसको हम लोग लेते हैं नैनो पार्टिकल्स में। और ये होता है आपका नॉर्मली 100 नैनोमीटर से बिलो। Nanoparticle is a particle having dimension of the order of less than 100 nanometer. इसका साइज होता है नैनो पार्टिकल्स का, ठीक है, लेस देन 100 नैनोमीटर। और novel properties that differentiate nanoparticle from the bulk materials happen below the critical length scale of 100 नैनोमीटर से नीचे रहेगा, तभी हम लोग उसको नैनो पार्टिकल कंसीडर करेंगे। और ये जो नैनो पार्टिकल होता है उसका प्रॉपर्टी डिफर करता है बल्क मटेरियल से। ये हो गया है नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल किसको बोलेंगे? नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल किसको बोलेंगे? अगर हम लोग नैनो पार्टिकल को मिक्स करके कुछ चीज अगर बना रहे, कोई मटेरियल बना रहे हैं, तो उसको नैनो मटेरियल बोलेंगे। जैसे कि कोई बिगर मटेरियल है, उसको हम लोगों ने छोटा कर दिया, फिर छोटा करके उसको कंबाइन करके हम लोग कुछ बनाएंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी जो बिगर वाली थी जिससे हम लोग नैनो पार्टिकल्स बनाए, उससे बहुत डिफर करता है। ठीक है, तो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल में क्या है? only the building block of the nano system, छोटे छोटे particles को combine करके जो system बनेगा, that is nano material system. Nano structure material are those with at least one dimension falling in the nanometer scale and including nanoparticle और quantum dots। मतलब आपका जो नैनो मटेरियल में सबसे छोटा पार्ट अगर हम लोग लेंगे तो वो क्वांटम डॉट के साइज का होगा। तो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल आर द मटेरियल्स विथ माइक्रो स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, मतलब बहुत छोटा साइज होगा और वो साइज जो है लेंथ आपका इस ऑर्डर में होगा, उस मटेरियल का स्मॉलर साइज का। कन्वेंशनल नैनो मटेरियल, जो नैनो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं बाय टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल से बना हुआ रहता है। नैनो फाइबर्स है, इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल है, नैनो क्लेज भी आता है, और मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब्स। इसके बाद मॉलिक्यूलर नैनो मटेरियल, थिन फिल्म, अगर कोई थिन फिल्म या लेयर आप लोग चढ़ाते हैं किसी में, तो वो भी हम लोग नैनो स्ट्रक्चर का चढ़ा सकते हैं कि आपका नैनो, जैसे ग्राफीन का जो शीट है वो एक थिन फिल्म जैसा ही एकदम पतला सा, तो इस तरह से कुछ कुछ मॉलिक्यूलर नैनोमीटर अलग अलग मॉलिक्यूल से बने हुए थिन फिल्म भी होते हैं, जो हम लोग उसका स्मॉलर साइज लेकर बनाते हैं। जैसे डिजाइनर प्रोटीन में नैनो स्ट्रक्चर पॉलीमर साइंस में यूज होता है, बायोमिमेटिक्स मटेरियल में, ऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल में, सिंगल वॉल्ट नैनो ट्यूब जो आपने देखा उसमें, नैनो रॉड्स में,
नैनो वायर्स, कार्बन नैनो ट्यूब, मतलब इन सब का अगर हम लोग लेते हैं स्मॉलर नैनो पार्टिकल, तो उससे हम लोग कोई फिल्म भी डिजाइन कर सकते हैं। और ये तो बता दिए थे लास्ट क्लास। हाँ, ये था आपका, देखिए पहले 1980s में आपका कोई भी डाटा स्टोरेज का जो भी सोर्स रहता था, उसका साइज आपका इस साइज में होता था। जैसे पहले 1980s में 2 GB डाटा अगर हम लोग को स्टोर करना रहता था तो इतना बड़ा साइज का आता था, और उसका प्राइस भी आपका 80,000 के आसपास रहता था, भी डॉलर में। अब फिर क्या हुआ 90s में, इसका जो 2 GB मेमोरी का ही अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसका साइज अब छोटा हो गया। ठीक है, जो हम लोग डिस्क वगैरह यूज करते हैं CD ड्राइव में, तो वो 2 GB का साइज आपका छोटा हो गया और प्राइस भी कम हो गया। अब 2010 में अगर आप देखते हैं तो ये क्या होता है, जो हम लोग को पास पेन ड्राइव रहता है वो साइज में और छोटा है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ही आपका सर्किट है, तो उतने छोटे चीज में अब हम लोग इतना ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, और इसका प्राइस भी अब कम हो गया। और अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, करंट रिसर्च शोज दैट यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो 1000 GB ऑफ मेमोरी कैन फिट ऑन द हेड ऑफ दिस पिन। जैसे कि आपको कोई पिन है, उसका हेड का जो साइज है, उसमें आप 1000 GB मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, मतलब उतना डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। उतने 1000 GB इज इक्विवेलेंट टू 1 TB। तो ये साइज आपका बहुत ही स्मॉलर हो गया। ये पॉसिबल हो सका ड्यू टू नैनो टेक्नोलॉजी, उसके कारण ही ये सारी चीजें हो सकी। ये कैसे होता है ये हम लोग फिर एप्लीकेशन में डिटेल में देखेंगे। ये बता दिया था रिजॉल्विंग पावर। मैक्रो के लिए आईज से देख सकते हो, माइक्रो को लाइट माइक्रोस्कोप से, और नैनो मटेरियल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये सब हो गया था आपका कार्बन नैनो ट्यूब। नैनो बोट्स आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में। नैनो बोट्स क्या होता है, याद है किसी को? जैसे ये फिगर है, नैनो बोट्स का जो ड्रग डिलीवरी का काम करता है, जैसे कि कोई दवा पहुंचाने का कोई पेशेंट के पास, ठीक है, तो या फिर आपके बॉडी के अंदर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, वहां आपको मेडिसिन पहुंचाना है, तो वो नैनो बोट्स के जरिए ही भेजा जाता है। ये रिलेटेड टू आपका रोबोट टाइप का है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे और ये आपका काम करेगा। जैसे अभी कोविड के टाइम में भी देखा होगा आप लोगों ने न्यूज वगैरह में कि कितने सारे हॉस्पिटल में रोबोट से काम लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको सामने नहीं जाना है, तो फिर रोबोट के जरिए आप दवाई पेशेंट को अवेलेबल करा रहे हो। इस तरह का न्यूज में आप लोगों ने देखा था? यस मैम। यहाँ झारखंड में कहीं पे ऐसा बनाया गया है इस तरह का बोट? कोई भी, आप अगर अपना रीजनल चैनल देखते हो तो पता होगा कहीं यूज किया गया था ऐसा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल टेस्टिंग कौन से जगह शुरू हुआ था इन झारखंड, जिसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपके वो मूविंग एक गाड़ी मूव करती थी जिसमें सैंपल लेके वो टेस्ट करके बता देते थे। न्यूज देखते हो आप लोग? लोकल न्यूज बिहार झारखंड। चाईबासा के हॉस्पिटल में यूज किया गया था, आपने देखा था न्यूज में? फर्स्ट जो मोबाइल टेस्टिंग है वो भी वहां पे किया गया, फिर एक बोट का भी यूज किया गया। ये तो मतलब आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा? आई थिंक उस समय इसका वीडियो भी आया था। अच्छा, मेरे पास होगा तो आपको सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब वो जस्ट लाइक एक मशीन है कि रोबोट के टाइप का, ठीक है, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन फेड करोगे तो वो फिर वो आपको प्रोसेस करेगा।
तो ये आपका ड्रग डिलीवरी का काम या तो बाहर से भी करता है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन ये दवाई पहुंचाएगा, मेडिसिन पहुंचाएगा। और स्मॉलर साइज के जो बोट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप इंजेक्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा के उसको प्रॉपर प्लेस में जहां वो मेडिसिन को जाना है वहां तक वो पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ड्रग डिलीवरी का काम बाहर भी करते हैं अगर बिगर साइज का बोट बनाओ यूजिंग नैनो पार्टिकल्स, और स्मॉलर साइज का बनाते हो तो ये आपके बॉडी के अंदर भी ड्रग पहुंचाने का काम करता है। अब है जो आप लोगों को पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और इसके एप्लीकेशन भी आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, बताने का मैं बता दे रही हूँ बहुत सारा, बट आपको बस जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। आप पॉइंट्स जो है इसके वो आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास निराली पब्लिकेशन का है उसमें भी पॉइंट वाइज दिया हुआ है, बट यहाँ से भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। और मैम ने तो उस ग्रुप में, मंदिरा मैम ने वो एस चांद बुक का दिया है, तो वो भी मैंने इस पीडीएफ के लास्ट में उसको अटैच कर दिया है। ज्यादा नहीं, 2-3 पेज का है, मतलब ये चैप्टर में आपको पढ़ना ज्यादा नहीं है लेकिन समझना है, क्योंकि आपका भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है तो वहां भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो आगे आप लोग फर्दर स्टडी करोगे तो फिर अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो इस पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या यूज है कि जो भी इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, वो नैनो वायर्स के केबल जो हम लोग यूज करते हैं इन द पैनल ऑफ डिस्प्ले टू फ्लेक्सिबल एज वेल एज थिनर। जैसे कि इलेक्ट्रोड्स क्या, ऐसे तो जनरली हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड्स के साइज बड़े बड़े होते हैं, तो उसके जगह उसको रिप्लेस करके हम लोग नैनो वायर्स, ठीक है, प्रॉपर जैसा हम लोग को चाहिए उसके अकॉर्डिंग उस तरह का मटेरियल चूज करके उसके नैनो पार्टिकल्स जो है उससे बने हुए नैनो वायर्स हम लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि नैनो वायर्स जो साइज बहुत कम रहता है उसके कारण इसका जो डिस्प्ले पैनल है उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, मतलब इस तरह से वो मुड़ भी सकता है। ठीक है, और ये आपका साइज में भी छोटा हो जाएगा। ऐसे आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो उसका साइज बड़ा होता है, तो बाय यूजिंग नैनो वायर्स इसके जगह इलेक्ट्रोड्स के जगह उसको रिप्लेस करके हम लोग नैनो वायर्स यूज करके उसको और थिनर बना सकते हैं और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। देन नैनो लिथोग्राफी इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ चिप्स। जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं ना, आईसी चिप, उसमें क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े सर्किट को वहां फैब्रिकेटेड किया हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे तो आपको पहले वाले चैप्टर में, डायोड वाले चैप्टर में डायोड का फिगर आपको दिखाए थे कि डायोड कैसा होता है। आपने अपने जनरल लाइफ में भी डायोड देखा है, कनेक्टिंग वायर्स देखा है, ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं। इसको हम लोग चिप में तो नहीं डाल सकते, चिप तो बहुत छोटा साइज का होता है, लेकिन उसके अंदर सर्किट आपका वही सारा चीज रहता है जो आप बड़े चीजों को मिलाकर बनाते हो। तो ये जो बड़े चीजों के इक्विवेलेंट हम लोग चिप में यूज कर रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें, उस प्रोसेस को बोलते हैं नैनोलिथोग्राफी। ठीक है, उसमें नैनो पार्टिकल्स को यूज करके उस सर्किट्स को बनाया जाता है, और वो चिप्स में फैब्रिकेट किया जाता है उस सर्किट को। तो ये आपका जो यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी वो नैनोलिथोग्राफी बोलते हैं। द ट्रांजिस्टर आर मेड अप ऑफ नैनो वायर्स। इसमें क्या होते हैं, जैसे कोई भी सर्किट बनता है उसमें आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना वो तो आपका सर्किट में रहेगा ही। ठीक है, उसी के यूज से हम लोग सर्किट बनाते हैं। तो वो जो ट्रांजिस्टर या डायोड जो बड़े बड़े साइज के होते हैं उसके जगह हम लोग नैनो पार्टिकल्स यूज करके वो सर्किट बनाते हैं। जैसे कि आपके जो चिप के अंदर होते हैं ना, इस तरह के पतले पतले फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होते हैं जिसपे आपके नैनो पार्टिकल से वो सारा सर्किट को क्रिएट किया जाता है। तो इसमें आपका क्या फायदा हुआ कि आपको बड़े बड़े सर्किट से फ्री हो गया है, मतलब छोटा स्पेस में या बड़े से बड़े सर्किट को आप बना सकते हैं और वहां पे उसका
यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, दैट आर असेंबल्ड ऑन ए ग्लास और थिन फिल्म ऑफ प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। ये जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर और डायोड का जो काम वहां करते हैं बड़े सर्किट में, उसके जगह ये नैनो साइज से हम लोगों ने सेम काम को यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर एरे रीजन जो रेड रेड दिख रहा है वो ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन किया हुआ है जो आपका सर्किट के लिए यूजफुल है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तभी तो आपके जो मोबाइल थे पहले वाले जमाने के थोड़े बड़े बड़े थे। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्या हुआ, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते गए और अभी और ज्यादा साइज कम हो गया, लेकिन आपका मेमोरी स्टोरेज का कैपेसिटी तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा पॉसिबिलिटीज हो पाया है ड्यू टू नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस फील्ड पे आप जितना अभी इस पे और वर्क होना बाकी है और नए नए डेवलपमेंट होंगे, नए नए डिस्कवरीज होंगे और फिर इसका ब्रॉडर फील्ड में यूज होगा। फिर ई पेपर डिस्प्ले ऑन सन ग्लासेस एंड मैप ऑन कार विंडशील्ड, इसमें हम लोग नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं। ई पेपर तो आप लोग जानते हो, ई पेपर क्या होता है, जैसे आप लोग मोबाइल पे डेली का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो ना, तो वो जो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसको हम लोग ई पेपर बोलते हैं। जैसे ये स्लाइड आप देख रहे हो, इसमें एक पेपर है, उस पे ये सब लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक ई पेपर ही है जो जनरेट हुआ है आपके मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये जो बना हुआ है आपका नैनो पार्टिकल से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई पेपर। डिस्प्ले ऑन सन ग्लासेस, सन ग्लासेस में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आते हैं वो क्या होता है, उसका डिस्प्ले भी नैनो पार्टिकल्स का एक फिल्म दिया हुआ रहता है। देन कार का शीशा का जो शील्ड होता है उसमें भी विंडशील्ड जो होता है उसमें नैनो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने सारे इसके यूजेस है, खासकर आपका कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, ये सब में भी सारे के सारे में आपका बड़ा से बड़ा काम को एक छोटे चिप के जरिए परफॉर्म किया जा रहा है। देन नैनो टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर्स, the silicon transistor in your computer may be replaced by transistor based on carbon nanotube। जैसे कंप्यूटर में भी आपका सर्किट है, उसमें जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर के जगह हम लोग कार्बन नैनोट्यूब के ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपका साइज बहुत छोटा हो जा रहा है। तो ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके कंप्यूटर में जो भी आपका प्रोसेसर है उसमें हम लोग कार्बन नैनोट्यूब को यूज कर रहे हैं, जिससे आपका साइज भी छोटा हो जा रहा है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ रही है। A carbon nanotube is a molecule in form of a hollow cylinder with a diameter of around a nanometer which consists of pure carbon। ये कार्बन नैनोट्यूब क्या है, आपका हॉलो सिलेंडर होता है, जो ग्राफीन का सिलेंडर रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन नैनोट्यूब। ये लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे। देन इसी कंप्यूटर के फील्ड में नैनो रॉड्स इज अपकमिंग टेक्नोलॉजी, इज अ अपकमिंग टेक्नोलॉजी इन द डिस्प्ले टेक्निक। नैनो रॉड्स जो है ये भी आने वाले हैं, मतलब इनका भी ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा और इसको यूज करने से क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज होगा और जो हीट एमिशन है वो भी कम हो जाएगा। तो इस पे अभी और वर्क चल ही रहा है, आगे और सारे काम होने बाकी हैं। साइज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर रिड्यूस टू ग्रेटर एक्सटेंट। जो माइक्रो प्रोसेसर पहले यूज होता था बड़ा साइज का होता था, अभी क्या हो गया, सब चिप के साइज का और छोटे होते जा रहे हैं और फ्यूचर में और छोटे भी हो सकते हैं। Then researchers at North Carolina State University says that growing arrays of magnetic nanoparticles called nanodots, इसमें जैसे क्वांटम डॉट के बारे में बताए थे, वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, ये सब भी डेवलप किया जा रहा है, तभी तो इनका यूज
क्वांटम कंप्यूटर, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत लार्ज स्केल में अभी क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने की बात चल रही है, उस पर रिसर्च चल रहा है, जिसमें ये जो नैनो डॉट्स है, जिसको हम लोग क्वांटम डॉट्स भी बोलते हैं, उसका यूज करके सारा प्रोसेस जो है उसको मतलब आपका कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेस में अगर ये यूज होगा तो वो और ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगा, ठीक है, प्लेस कम लेगा। Hewlett Packard is developing a memory device that uses nanowires coated with titanium dioxide. जैसे नैनोवायर्स इस साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कि नैनोवायर्स टाइटेनियम ऑक्साइड का, मतलब जहां आपको जिस चीज का यूज है, जिसकी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, उसके नैनोवायर्स बनाए जा रहे हैं, मतलब उसके नैनो पार्टिकल से बना हुआ। वन ग्रुप ऑफ दिस नैनोवायर इज डिपॉजिटेड पैरेलल टू अनदर ग्रुप। ये इसमें क्या होता है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का कंबाइंड रहता है। ये आपको लिखना नहीं है पॉइंट्स में, जो मेन मेन पॉइंट्स है वही सब आप लोग कंसीडर कीजिएगा। ये आपके जानने के लिए कि पैरेलल और परपेंडिकुलर को जहां पे हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे उसको बोला जाता है मेमोरी स्टोर। मेमोरी स्टोर वो फॉर्म करेंगे, और ये क्या है मेमोरी स्टोर, जिसमें आपका पैरेलल इस वायर का, नैनो वायर्स का पैरेलल और परपेंडिकुलर जहाँ पे मिक्स होता है, वहां पे एक सिंगल कंपोनेंट मेमोरी सेल क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंगल कंपोनेंट मेमोरी सेल है, लेकिन अभी और उस पे काम चल रहा है कि इसको कैसे हायर मेमोरी डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक नैनोवायर हम लोग यूज करेंगे, जो मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन और निकल के एलॉय से जो मिलके बना रहता है, उसके नैनो पार्टिकल को यूज करके हम लोग ऐसा मेमोरी डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा डेंस हो, मतलब हायर मेमोरी हो, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर कर सके। तो उस पे और वर्क चल रहा है। ये देखिए, ये कैसा थीन सीट है, इसमें आपको कुछ कुछ लाइंस दिख रहे होंगे, तो वो नैनो पार्टिकल से ही सर्किट्स बनाए जाते हैं, एकदम थीन थीन प्लास्टिक फ्लेक्सिबल लेयर्स में, जिसमें आपका बड़े से बड़े सर्किट को फैब्रिकेट किया जाता है। चिप्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटेल बिफोर आई सीरीज प्रोसेसर वेर बिटवीन। इंटेल तो आप लोग जानते हो कंप्यूटर में, ठीक है। इंटेल ने जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया था आई सीरीज का, वो साइज था उसका 65 नैनोमीटर से 45 नैनोमीटर के रेंज का। बाद में नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये साइज को और कम किया गया। 22 नैनोमीटर चिप्स वेर मेड विच इटसेल्फ अ माइलस्टोन, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये साइज को और भी डिक्रीज किया गया, 22 नैनोमीटर के साइज में अवेलेबल हो गया। तभी तो प्रोसेसर क्या है, छोटा होता जा रहा है। तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, वो सब का साइज भी आपको छोटा मिल रहा है, मतलब पतला मिल रहा है, थिन होते जा रहे हैं, स्लिम होते जा रहे हैं बाय यूजिंग ऑल दीज। देन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कार्बन नैनोट्यूब। ये जो कार्बन नैनोट्यूब हम लोग यूज कर रहे हैं इन सर्किट्स, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी प्रोसेस है आपका फास्टर हो रहा है, मतलब बहुत स्पीड में हो रहा है। साइज इसका छोटा है, मतलब साइज भी आप लेस कर रहे हैं, स्पीड भी बढ़ रहा है, और एनर्जी भी बहुत कम कंज्यूम कर रहा है। हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी हो रही है मेमोरी की, ठीक है। मेमोरी का स्पीड बढ़ रहा है, कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। देन अलाउज सर्किट टू बी मोर एक्यूरेट ऑन द एटॉमिक लेवल। और इस तरह के नैनो ट्यूब्स अगर यूज करें तो वो हम लोग को एक्यूरेसी भी अच्छा देगा। तो स्पीड भी बढ़ रही है, मेमोरी भी बढ़ रही है, एनर्जी कम ले रहा है, फास्टर काम कर रहा है, और साइज भी इसका स्मॉल है, एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी है। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीजें अभी फ्यूचर में डेवलप
होना है और क्वांटम कंप्यूटर्स में ये सारे टेक्नोलॉजी यूज होंगे। आपका जो एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट है ना, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो आपका ये सब आ जाता है, मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है। ये है अलग अलग से लिखा हुआ, आपको एक ही पॉइंट में लिखना है सारा। ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, कुछ कुछ चीजें आप उसमें कंसीडर कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट आप दे सकते हो मोबाइल में, लास्ट पॉइंट, और ये लास्ट 2 पॉइंट को आप इंक्लूड कर सकते हो। इसमें है इन मोबाइल में क्या है, ये सबसे पहले मॉर्फ, ये कंसेप्ट को डेवलप किया था, ठीक है, डेवलप बाय नोकिया रिसर्च सेंटर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। सबसे पहले तो आपके फोन कौन से कंपनी के आते थे, पहले पैनासोनिक मिलता था और नोकिया ही मिलता था, तो वहां से ये डेवलपमेंट शुरू हुआ आपका। इस नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके क्या था कि द मॉस विल बी सुपर हाइड्रोफोबिक, मेकिंग इट एक्सट्रीमली डर्ट रिपेलेंट। ये क्या था आपका, मतलब जो सर्किट आपका बना रहे हैं वो हाइड्रोफोबिक भी होगा, मतलब कि पानी से भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिर डर्ट जो डर्ट डर्ट भी उसमें नहीं, डर्ट भी इजिली उससे क्लियर किया जा सकता है। मतलब ये हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी मतलब नैनो पार्टिकल के यूज से अगर हम लोग सब बना रहे हैं तो वो आपका वाटर प्रूफ भी होने का संभावना है और डर्ट फ्री